बनाई है क्योंकि मुझे आटा नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलें, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार पंजाबी सी रेसिपी जो कि साग की रेसिपी। चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है सरसों का साग, देसी सरसों का साग। सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी, साफ़ करके इसकी कटिंग करूँगी और साथ साथ आपको दिखाती भी जाऊँगी। साफ़ करते टाइम जो इसमें येलो पत्ते होते हैं वो निकालते जाएंगे, जो कुछ ख़राब पत्ते होंगे वो निकालते जाएंगे। और इसमें एक छोटी छोटी बेलियाँ सी होती हैं, बूटियाँ सी जो होती हैं, वो भी हम इसमें से निकाल देंगे। वो बूटियाँ ज़रूर निकालें, वो बेलियाँ सी होती हैं वो ज़रूर निकाल दें। अगर वो अंदर रहेंगी तो साग कड़वा बनेगा, इसलिए उसको ज़रूर निकालते जाएँ साथ में। ये साग मैंने सारा साफ़ कर लिया है, पालक भी साफ़ कर लिया है। चलो अब इसकी मैं कटिंग शुरू करती हूँ। ये मैंने लिया एक चॉपिंग बोर्ड, मैं इसमें कटिंग करूँगी। आपके पास अगर दांत हो तो आप दांत पे कटिंग कर लें। मेरे पास तो मशीन भी है, लेकिन मैंने आज चॉपिंग बोर्ड पे ही कटिंग की है। तो आप भी इस चॉपिंग बोर्ड पे कटिंग करते हुए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आप मशीन में करेंगे तो टाइम थोड़ा कम लगेगा और जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा बारीक कटेगा। इसलिए थोड़ा ज़्यादा मोटा रहता है साग कटिंग करते हुए। 2 किलो मैंने साग लिए हैं और 1 किलो मेरी पालक है और आधा पाव मेरे पास हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा अदरक है जो मैं इसमें डालूँगी। बातू और मेथी मुझे नहीं मिले थे तो वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। साग को मैंने कटिंग कर लिया है अच्छी तरह। कटिंग करने के बाद अब मैं इसको टोकरियों में डाल के अच्छी तरह धो लूँगी। आप चाहें तो पहले भी धो सकते हैं, लेकिन मैं इनको कटिंग करने के बाद ही टोकरी में डाल के अच्छी तरह साफ़ पानी से धोऊंगी और 2-3 पानी निकालेंगे क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी होती है, रेत होती है, तो इसको हम अच्छी तरह धो लेंगे। ये मैंने 2 से 3 गिलास पानी रख लिया कुकर में, जो गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। अब मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैंने साग काट के इसको धो लिया है। अब ये मैं इसमें सारा डाल दूँगी। आप चाहे हीट लगवाएं या ना लगवाएं, ऐसे ही बना लें, लेकिन मैं इस टाइम हीट लगवा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं इसमें हीट लगवाऊँगी। ये मैंने इसमें साग डाल दिया। अगर ज़्यादा साग हो तो आप बड़ा बर्तन लें खुला। इसमें मैंने मेथी नहीं डाली है, अगर आप डालना चाहें तो मेथी और बाथू दोनों डाल लें। मैंने नहीं डाला है क्योंकि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून नमक और बाद में चेक करके और डाल लेंगे। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी चॉप करके। कर देती हूँ, इसको चॉप करूँगी हरी मिर्चों को पहले, फिर मैं वो डालूँगी। तकरीबन आधा पाव होंगी हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप कर लिया। चॉप करके वो मैं डाल दूँगी। डाल के फिर मैं इसको हीट लगवा लूँगी आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद फिर मैं इसको चेक करूँगी और आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ हरी मिर्च ली हैं, इनको मैं धो के इनको बिल्कुल चॉप कर लूँगी। तो इनको मैं चॉप करके फिर इसमें डालूँगी। इसमें से जो खराब पीस है वो निकाल दें। ये इतनी ही मिर्चें बहुत हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ हैं, बहुत कड़वी हैं, तो ये इतनी ही मिर्चें बहुत ज़्यादा है। ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मिर्चें मैंने ऐसे बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें और अब मैं इनको हीट लगा दूँगी। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। आधा घंटे के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है और ये देखें साग बिल्कुल हमारा गल चुका है, पानी भी खुश्क हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी है जो इसमें होना चाहिए। तो फिर अब मैं इसको इस मदनी से घोट लूँगी अच्छी तरह। पहले इसको अच्छी तरह घोटना है, बिल्कुल यकजां हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें गेहूं का आटा शामिल करेंगे। इस तरीके से साग बनाने से बहुत मज़ेदार बनता है और ये सर्दियों की सौगात है और सबको ही पसंद है साग खाना, तो किसको नहीं पसंद। लोग इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर लेते हैं,
और बारीक कर लेते हैं। लेकिन मैंने इसको ग्राइंडर में नहीं करना है, मैंने बस ऐसे ही इसको मदनी से ही इसको घोटना है। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी डालूँगी, जिससे इसका टेस्ट और मज़े का हो जाएगा। सूखा आटा लाजमी डालना पड़ता है ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह घोट लिया है और बहुत बारीक कर लिया है। दानेदार है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सूखा आटा, तकरीबन 2 मुट्ठी भर मैं इसमें सूखा आटा डालूँगी। सूखा आटा डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह घोटना है ताकि सूखे आटे की गुठलियाँ ना बने वो आटे की। तो ये गेहूं का आटा है और मैंने इसको छान के एक प्लेट में रख लिया था। तो अब मैंने इसको डाल दिया है ताकि ये बिल्कुल भी इसकी गुठलियाँ ना बने, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह घोट लिया है। मैंने अभी चूल्हा बंद नहीं किया, चूल्हा मैंने आहिस्ता हल्के आंच करके मैंने चला दिया है। और इसको थोड़ा सा आटा डालने के बाद, घोटने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि आटे की जो स्मेल होती है, मतलब उसकी खुशबू होती है, वो इसमें से निकल जाए। ये देखो मैंने साग अच्छी तरह घोट लिया है। अब हम इसका तुड़का बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसका कलर चेंज नहीं करना है, बस उसको ऐसे ही फ्राई करना है। ये देखिए प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक का पेस्ट, जो तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है। इसमें डालने के बाद अच्छी तरह इसको भून लूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह आ जाए। अगर आपके पास यहाँ पे ग्रीन अनियन है तो आप वो इसके डाल लें, उसके पत्ते जो होते हैं वो डाल लें आप ग्रीन अनियन के। मेरे पास नहीं थे तो मैंने वो नहीं डाले। तो अगर आपके पास ग्रीन प्याज है तो आप वो डाल लें। यहाँ पे अदरक मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी। इसके अलावा कोई भी मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, ना कोई मिर्चें हैं और ना कोई और चीज़, सिर्फ नमक डाल दूँगी क्योंकि 1 टेबलस्पून मैंने पहले डाला था और 1 टेबलस्पून मैं इसमें अब डाल दूँगी। ये 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें अपना साग शामिल करूँगी जो मैंने पहले ही पका के और घोट के रखा था। अब वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैंने इसमें अपना साग ऐड कर दिया। मैं पूरा नहीं डालूँगी, सारा एक ही दफ़ा नहीं डालूँगी। आधा मैं ऐसे ही रख लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी आधे को, और आधा मैं इसमें डाल के तुड़के में तो तुड़का कर लूँगी और फिर किसी दिन आधा हम बना लेंगे। तो इस तरह तुड़का बनाने से साग बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही नरम और क्रीमी सा लगता है। आप इस तरह बना के ज़रूर देखें, बहुत ही मज़े का बनेगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। कुछ लोग इसमें से पकाते हुए पानी निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने पानी नहीं निकाला, मैंने ऐसे ही बनाया है। कुछ उबाल के बनाते हैं, उबाल के बनाने से इसका जायका निकल जाता है। तो आप ऐसे ही ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखेंगे ये कितना शाइनी और सॉफ्ट और क्रीमी बना है, बहुत ही मज़े का है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बना है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं सबसे एंड पे इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और उसके बाद मैं आँच बंद कर दूँगी। ये साग हमारा बिल्कुल अब तैयार है। मेरे पास हरा प्याज नहीं है, वरना हरा प्याज भी डालते हैं और वो बहुत ही मज़े का लगता है। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने वो नहीं डाला। चलो अब मैं इसको अपनी डिश में निकालती हूँ, आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें साग मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा बना है। और साथ में मैंने मक्खन बना लिया, मेरे पास थोड़ी सी मलाई पड़ी थी तो मैंने फटाफट मक्खन भी साथ में बना लिया, क्योंकि मक्खन के बगैर साग तो अच्छा नहीं लगता। तो इसमें लिए मैंने साथ मक्खन भी बनाया। अगर आपके पास मक्की का आटा है तो आप मक्की की रोटी भी लाजमी बनाएं, क्योंकि वो बहुत मज़े की लगती है। अगर आपको मेरे साग की ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।